जय हिंद, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल डेट को लेकर। एक तो आ रहा है मैसेज फिजिकल डेट को लेकर के फिजिकल डेट कब है। दूसरा मैसेज आ रहा है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब तक है सके और हमारा कैसो लेवल आवेगा। तीसरा मैसेज आ रहा है एक साथ एक बैच में कितने बच्चे दौड़ाए जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आ रहा है कि कब तक एग्जाम डेट है हमारी, है ना, कब तक हमारा फिजिकल है सके और फिजिकल होगा गर्मी में होगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो ओवरऑल सारी जानकारी या वीडियो मिलने वाली है, तो मैं वीडियो ध्यान से एंड तक देखी हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, तो फिर मुझ पे रुका नहीं जाता। फिर मैं सोचती हूँ चलो आंसर दे ही देती हूँ, इन सब का एक वीडियो बना के आंसर दे देते हैं। क्योंकि साथियों, एक तो वीडियो से ये होता है आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है, और दूसरा है कि मतलब ऐसा नहीं लगता कि चलो वीडियो नहीं आ रही तो ऐसा तो नहीं है हमारी वैकेंसी कैंसिल है गई हुई, है ना। क्योंकि क्यों बालिक उनको मैसेज ये आया कि मैडम कोई अपडेट ना आ रही तो कब वैकेंसी कैंसिल तो ना आ गई, ऐसे करके। तो देखो, तुम्हारा मोटिवेशन को भी काम करे जी वीडियो। दूसरा है, तुम्हें हर नई अपडेट, एक अपडेट जैसी वीडियो आती है तो वहां में तुम्हें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही होगा, है ना। तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में लें और ध्यान से सारी जानकारी एंड तक सुने। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। हम एक एक करके सारी जानकारी पे बात करेंगे। झारखंड पुलिस कांस्टेबल साथियों, 4919 पोस्ट हैं, सिर्फ 4919। और फाइट कितना बच्चा कर रहा है, यानी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, 18 लाख प्लस। यानी 4919 पोस्ट, 18 लाख प्लस फॉर्म। आयोग कह रहा हो भाई फिजिकल करामे कि ना करामे। आयोग ने कमिटी भी गठित कर दी कि चलो कमिटी कोई निर्णय ले पावेगी। अब कमिटी ने कहा निर्णय ले, आगे तुम्हें बताएंगे भाई कमिटी निर्णय ले पाई है नहीं ले पाई है, ये लोग फिजिकल करवाएंगे नहीं करवाएंगे। चूंकि साथियों मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, बहुत ज़्यादा, 18 लाख प्लस बहुत फॉर्म होते हैं, जहां पर सिर्फ वैकेंसी 4919 हो, है ना। तो साथियों यानी एक पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बच्चा फाइट कर रहा है, और एक पोस्ट पे कितनी ज़्यादा मारा मारी होने वाली है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं इससे कि कितनी ज़्यादा मारा मारी हैवे वाली है ना। अब देखो, दो तरह के बच्चा हैं। एक बच्चा है कि अपनी बैठा है कि भाई जब डेट आ जाएगी मैं तो सभी तैयारी करूंगा, है ना। एक तो ये टाइप का बच्चा है। दूसरा टाइप का बच्चा है कि भाई जब डेट आ जाएगी ना तब मैं कछु ना कर पाऊंगा, जितना कर सकूं मैं डेट आने से पहले ही कर सकूं। फिर दूसरी बात है, वो ये वाला बच्चा है, वो ये भी सोच रहा है कि थोड़ा देर ही तो है जाएगी, थोड़ी देर ही तो है जाएगी, नौकरी तो मिल जाएगी, है ना। तो ये वाला बच्चा ये सोच रहा है। तो अब तुम ही मुझे बताइए सिलेक्शन जाको होगा या जाको होगा। ये वाला ये सोच रहा है कि डेट आ जाएगी जब करूंगा, और ये वाला ये सोच रहा है कि डेट आए पे मुंह पे कछु ना होगा। इतना ज्यादा प्रेशर मुझ पे आ जाएगा कि भाई इतने ज्यादा बच्चा हैं, कैसे होगा, कितने बच्चे एक साथ दौड़ाए जाएंगे, धूप में मैं कैसे दौड़ूंगा, कैसे कहा होगा, कैसे वो प्रेशर बाकी चांद पे धरगो और फिर वो वहीं के वहीं दबगो, है ना। तो वो कह रहा है कि जब जितना मैं डेट आने से पहले कर सकूं मैं डेट आने के बाद ना कर सकूं। तो मुझे लगता है कि ये वाला बच्चा है वो बिल्कुल सही सोच रहा है ना। आपकी नज़र में कौन सा बच्चा ठीक है वो कमेंट में बताइए। तो साथियों, ये बच्चा मेहनत भी कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है, अपने एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, और बिल्कुल टेंशन फ्री है कि कर रहा है। अभी उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। उसे लग रहा है कि ठीक है, अगर एक महीना लास्ट बाद भी आए डेट तो मेरे लिए फायदा है, क्योंकि देर भले ही है जाए लेकिन मेरी नौकरी मिलनी चाहिए। एक महीना लेट भी आ जाएगा ना तो कछु ना है रहो, लेकिन नौकरी ना मिली ना तो शायद वैकेंसी अब की बार 7-8 साल बाद आई है, शायद अब की बार और 10-20 साल बाद आवे, है ना। तो बात ये दिख रही है। और रही बात वैकेंसी कैंसिल है की, भाई वैकेंसी कैंसिल होना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जितना तुम सोच रहे हो ना कि एग्जाम कंडक्ट कराना झारखंड में बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, एग्जाम में वैकेंसी आ गई कंप्लीट नहीं होती, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना या फिर भर्ती कैंसिल होना। तो इतना खेल में मत लियो तुम भर्ती कैंसिल करवो, है ना। तो भर्ती कोई कैंसिल ना भाई। दूसरा है भर्ती कैंसिल ना भाई, और तुम्हारा फिजिकल की जो डेट है वो संभावित डेट तुम्हारी जुलाई में है। बार बार मैं यही कह रही हूँ कि जुलाई में तुम्हारी 99.99% कोई डेट आवेगी। चूंकि साथियों अनुमान है ये, और आयोग को कोई नोटिस ना है, ये अनुमान है ना।
अभी जुलाई में भी 2 महीना है, पूरी जून पड़ी है और पूरी मतलब जून पड़ी है, 15 दिन इसमें है और 15 दिन उसमें है। चूंकि मिड जुलाई के बाद ही कोई नोटिस आवेगा और मिड जुलाई के बाद नोटिस आवेगा कि भाई इतनी डेट से तुम्हारा कोई फिजिकल है, ठीक है। तो ये है गई बात। दूसरा है एक साथ कितने बच्चे दौड़ाए जाएंगे। तो देखो अनुमान है वो 150 से 200 बच्चे एक साथ दौड़ाए हुए को है ना। ये इंक्रीज है सके जब आयोग पूरी लिस्ट बनावेगा कि भाई इतने फॉर्म रिजेक्ट है रहे हैं। हालांकि फॉर्म रिजेक्ट है ना, इतना कोई मामूली खेल भी ना है। अगर तुमसे कोई गलती भी हुई है जैसे नाम में या फिर किसी चीज में, तो एफिडेविट लग जावे होगा को, कोई दिक्कत ना है कि भाई तुम्हारा फॉर्म एकदम रिजेक्ट ही कर दिया जावेगा, है ना। ऐसा तो है ना है। तो फॉर्म भी बहुत कम ही रिजेक्ट होंगे। जो कह रहे हैं भाई इतने फॉर्म रिजेक्ट होंगे, वो बहुत गलती की भाई एफिडेविट भी ना लग सके हमारा ये है वो है, तो वहाँ भाई में फॉर्म रिजेक्ट है सके। बाकी छोटी मोटी गलती नाम में ऐसे वैसे गलती भई है, और या फिर तुमने अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें भी कोई वो करिए तब भी इतना ना है, तुम्हें जनरल में काउंट कर लिया जाएगा भाई, है ना। तो ये है बहुत बड़ी गलती भैया, तभी फॉर्म रिजेक्ट होंगे। ज्यादा संख्या में रिजेक्ट ना है रे, बहुत ही कम संख्या में रिजेक्ट होंगे। यहाँ तक समझ आ गई सबको, ठीक है। अब बच्चों के आधा देखेगा आयोग, लेकिन कम से कम 150-200 बच्चे तो एक बैच में दौड़ाए ही जाएंगे, है ना। और वो कैसे होगा कि एक बैच छोड़ दियो भाई, फिर आधा 1 घंटा बाद दूसरा बैच छोड़ दियो, फिर आधा 1 घंटा बाद तीसरा बैच छोड़ दियो, ऐसे बैच छोड़े जाएंगे, है ना। वहां पर हमारा वो होगा, ऑफिसर्स वगैरह होंगे, वहां पर देखते रहेंगे भाई कितना बच्चा आ रहे हैं जा रहे हैं। अब 5 किलोमीटर जाना होगा आपको, 5 किलोमीटर आना होगा, है ना। ये इस तरह से होगा तुम्हारा, लेकिन इसको आयोग ही डिसाइड करेगा और जो कमेटी बिठाई है वही डिसाइड करेगी। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई 1 घंटा बाद छोड़े जाएंगे, 2 घंटा बाद छोड़े जाएंगे कि 3 घंटा बाद छोड़े जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी जो 10 किलोमीटर की बॉयज की रनिंग है, 10 किलोमीटर की रनिंग 1 घंटा में, और गर्ल्स की 5 किलोमीटर की रनिंग आधा घंटा में, तो वो डिपेंड करेगा आयोग पर और वो कमिटी पर, जो कमिटी बिठाई गई है उस पर, है ना। कमिटी बिठाई गई, मैंने पहले वीडियो बनाई थी भाई, वो जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी। इतना आसान नहीं है जैसे बिहार सिविल कोर्ट में भाई निर्णय नहीं ले पा रहा हो आयोग, तो मैंने कमिटी बिठाई और कमिटी ने जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंपी कि भाई ऐसे कराओ, फिर देखो तुरंत ही डेट आ गई थी। तो वैसे ही इसकी भी डेट आ जाएगी, कमेटी कोई ना कोई निर्णय लेगी कि भाई इतने बच्चे, लेकिन कम से कम 150-200 बच्चे तो एक साथ दौड़ाने हैं ना। इससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता, है ना। और कम से कम 15 से 1 महीने तक, कम से कम 1 महीने तक छुट्टी वगैरह लगाकर, बारिश तूफान आंधी सब कुछ लगा करके 1 महीने तक तुम्हारा फिजिकल चलेगा। क्योंकि झारखंड इतना बड़ा राज्य ना है, इतने ज़्यादा ग्राउंड ना है। एक वही, हालांकि इस बार रोड पर दौड़ा रहे हैं, अब तक ग्राउंड पर दौड़ाते थे, चिप वगैरह का सिस्टम था, लेकिन इस बार न तो चिप का सिस्टम है और न ही ग्राउंड पर दौड़ा रहे हैं, रोड पर दौड़ा रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात भैया यहाँ पर। तो साथियों इस वजह से क्या है कि तुम्हारा जो है वो कमेटी आने के बाद ही पता चलेगा कि निर्णय क्या लिया है, क्योंकि कमेटी शायद उसमें बहुत जानकार लोग होंगे, बहुत जाने माने लोग होंगे और वो कोई निर्णय ले पाएंगे। लेकिन यही है कि 150 से 200 लोग तो कम से कम एक बार दौड़ा ही जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी है यहाँ पर कि भाई हम डेट देख लिया हमने, जुलाई में आपकी डेट कभी भी मिल जाएगी आपको फिजिकल की, और उसके बाद ये देख लिया कितने बच्चे दौड़ाए जाएंगे। अब है एग्जाम डेट कब है। तो तुम्हारी जो एग्जाम डेट है ना साथियों, वो आपको अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगी, यानी अक्टूबर में आपका मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम करा लिया जाएगा अक्टूबर में, है ना। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं जिसके आधार पर मैंने आपको पहले कहा कि तर्क हम देखेंगे। तर्क ये है कि झारखंड विधानसभा को चुनाव है और जा वजहते साथियों है सके कि इन्होंने कोई भी अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी ना रख रखी। मतलब स्टूडेंट देखो, ज़्यादा संख्या में तो स्टूडेंट ही हैं भारत में भाई, भविष्य है वो भारत का। तो स्टूडेंट के मन में इतनी ज़्यादा ये सरकार मतलब जो झारखंड की है उसने मतलब कुछ भी अपना ऐसा नहीं बनाया कि हाँ इन्हें मतलब खुश होकर के वोट मिल जाए। तो वोट बैंक की तो राजनीति है ही साथियों, है ना। तो क्या है कि यहाँ पर आयोग या फिर सरकार, क्योंकि आयोग सरकार के पीछे है, तो सरकार कोई ना कोई निर्णय यहाँ पर जरूर लेगी। झारखंड पुलिस को कंप्लीट कराएगी और जो वैकेंसी है ना वो देख लेना 99.9% की सारी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएंगी, चाहे सीजीएल की, जेपीएससी की। देखो जेपीएससी भी आगे बढ़ रही है, सीजीएल की भी, झारखंड सीजीएल का है, उसका भी जल्दी से जल्दी कोई नोटिस जारी होने वाला है। अभी टाइम है, इसलिए ये क्या करेंगे एक साथ धड़ाधड़ करवाएंगे। अब बालक तो भाई वही बैठे हुए गए, हमें तो पहले नोटिस मिला हुआ जब ही हम देखेंगे, क्योंकि झारखंड में तो कुछ कंप्लीट हो ही ना है भाई। असंभव भी तो संभव होता है कभी, असंभव असंभव तो भी थोड़ी ना रहता। तो असंभव है वो संभव होगा।
है ना। आपकी 4 बार नौकरी नहीं लग रही, इट मीन्स ये नहीं है कि आपकी नौकरी ही नहीं लगेगी। समझते हो इस चीज को? तो यही चीज है। 5 बार हम असफल हुए लेकिन छठी बार हमारी सफलता मिली हमें। अगर हम 5वीं बार या फिर 2 बार 3 बार में ये मान लेते, चलो 5वीं बार भी हम मान लेते कि अब ना है मेरे बस की, तो फिर क्या होता, है ना। तो हमारा निरंतर अभ्यास करना, हम मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, और सफलता मिले ये हमारा कर्तव्य है। मतलब हमें सफलता मिलेगी, ये हमारा फल है। फल का हमें, अगर हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कर्तव्य करना, अपने कर्तव्य को भली भांति निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य का फल यानी कर्म का फल जरूर मिलेगा, ये फल का कर्तव्य है। समझ में आई? पूरी डेफिनेशन समझ में आई? तो यही है, फल का भी कर्तव्य है कि वो हमें मिले, तो फल हमें मिलेगा, है ना। कट ऑफ की बात करें तो अदर स्टेट के बच्चों ने फॉर्म भरे हो, जनरल में काउंट होंगे। कट ऑफ अपनी 200 प्लस मार्क्स रख के चली हो, 300 में से 200। देखो 600 में से लगे, लेकिन 300 जो प्री के होए का है वहां में तो तुम्हें कुछ मार्क्स मिलना होना है, वहाँ को पूरा गणित मैंने समझा रखो है। लेकिन जो ये तुम्हारे सेकंड पेपर होगा, इसमें से 300 में से अगर तुम 200 मार्क्स ले आएंगे तुम्हारा सिलेक्शन आ जाएगा, है ना। ठीक है जी, तो यही पूरी जानकारी है। 10 किलोमीटर की जो तुम्हारी दौड़ है वह कंप्लीट करो, अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि 10 किलोमीटर पहले अगर तुम फिजिकल है क्वालिफाई कर लेंगे, एग्जाम तो जब है। दूसरा, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो एग्जाम की तैयारी बहुत स्लोली अच्छे से स्मूथली करते रहो। देखो रोज रात 9 बजे जा चैनल पे क्लास चल रही है, रोज रात जी की, जीएस की, हिंदी की वैल्यू तुम, है ना, बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा है अपने नोट्स देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो, फालतू को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना है। इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान ना देना, तो मैं करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान ना देना, क्योंकि एक एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम 300 में से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स को है, तो मान के चलो इसमें 4 6 8 नंबर छूट भी गए। इन अगर हम करंट अफेयर से 102 क्वेश्चन आवेगा, है ना, इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम 2 क्वेश्चन के पीछे पूरा हम पढ़ दें तो फिर कोई फायदा ना है ना। तो इसीलिए इकोनॉमी भी करंट से रिलेट करके पूछी जा रही है। तो बाकी तुम्हारी इच्छा है कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ना है हमें तो पढ़ सके। बाकी अपना जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी, है ना, साइंस तो नहीं आ रही, इन पर ध्यान दें, ये तुम्हारा सिलेक्शन कराएंगे। बाकी मैथ पे ध्यान दो भाई, मैथ भी तुम्हारा आ रहा है 75 नंबर का, है ना, मैथ भी आ रहा है तुम्हारा, जीके जीएस भी आ रही 75 नंबर की। और पूरा जो तुम्हारी हिंदी है ना, वो तो 150 क्वेश्चन आ ही रहे हैं बाकी। तो साथियों ये है सब सारी इन्फॉर्मेशन, 75 मार्क्स, है ना। तो टोटल ये है 50 मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे। देखो तो मैं बता देती हूँ, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे हिंदी के पेपर 2 में, और 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, और 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके जीएस के। तो 50 क्वेश्चन मैथ हिंदी के यानी 150 मार्क्स। वैसे ही 25 और 25 75 मार्क्स। तो तुम हिंदी या फिर जीके जीएस कर लेते हो ना, दोनों को मिला करके, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लियो। बाकी मैं तुम्हें हर मोटिवेट करती रहूंगी, और दूसरा है तो मैं हर इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। कोई भी नोटिस जारी होगा, गजट पत्र जारी हुआ था, उसमें यही कहा गया था कि पहले आपका फिजिकल कराया जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम, और फिर लास्ट में मेडिकल कराया जाएगा। क्योंकि पहले इनको क्या टारगेट हो कि पहले हम फिजिकल कराएंगे, फिर मेडिकल कराएंगे, फिर तुम्हारा एग्जाम कराएंगे। साथियों अगर ऐसे होता तो मेडिकल में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे भाई? मेडिकल कराना आसान खेलना है, एग्जाम कराना आसान है, लेकिन मेडिकल भाई हर बंदे की हर बॉडी को चेक करना, हर पार्ट को चेक करना बहुत मुश्किल है ना। तो ये है, एक एक बच्चे को एक एक ऑफिसर अगर बैठा रहेगा भाई 3-3 4-4 घंटे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर 8-9 लाख बच्चों का फिजिकल मेडिकल हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो फिर गजट पत्र में तो वैसे ही कुछ ना कुछ करेक्शन ही कर रहे हैं। करेक्शन की हर एक अपडेट तुम्हें मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।